लेज़र या लेंस हर शख्स के लिए महफूज है या नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो आज इन्हीं सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहद एजाज साहब ने, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं मुगल आई हॉस्पिटल में। फहद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नज़र की कमज़ोरी की अलामात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हैं क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं, कोई आम शख्स कैसे पहचान सकता है कि उसकी जो आई साइट है वो वीक होती चली जा रही है दिन ब दिन। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट और बड़े ही आजकल जो एक तरह से कह लें कि हर बंदे की ज़रूरत बन चुकी है, तो उसमें आपने मुझे अहम टॉपिक के ऊपर दावत दी। तो इसमें देखें, बहुत अगर मैं बात करूं तो आजकल जो मायोपिया एक कंडीशन ऐसी है जो कि जिसे कहा जाता है कि दूर की नज़र का मसला, जो आजकल एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ख़ास तौर पे बच्चों में और जो नौजवान नस्ल है, तो उसके अंदर ही ज़्यादा इशू ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि एक तो स्क्रीन टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर जी। हमारी इंडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसमें ये है कि फिर जो अलामात हैं उसमें ये कि आपको दर्द महसूस होता है कि सही। आपको दूर देखने में एक तो नज़र में आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको सर का दर्द महसूस होता है। और जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके असातिज़ा ये देखते हैं कि उनको ना ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देखने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वो कभी अच्छा। आगे आते हैं, कभी वो कॉपियों को करीब से देखते हैं, या जो हुँ। बुजुर्ग हैं तो वो अगर उनमें आप देखें तो उनको आप देखें रात को ड्राइविंग करने में बहुत जो मोतिया बनता है, उस पे रात को ड्राइविंग करने में बहुत इशू पेश आता है। इसके हुँ। अलावा जो छोटे-मोटे आपके डेली टास्क हैं, जब आप धूप में जाते हैं आपको नज़र इतना अच्छा नहीं आता। तो ये कई इस तरह की अलामात हैं, और फिर आपको सर का दर्द होना, आपको जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ पता चल जाता है कि हुँ। आपकी आइज़ में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये कुछ अच्छा। अलामात हैं जो कि हुँ। हर मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, आजकल हुँ। हर बंदे को अपनी आई साइट जो है वो ज़रूर टेस्ट करवानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फ़ाज़ साहब। हम देखते हैं कि अब तो बच्चों में भी हम देख रहे हैं आईसाइट के बहुत ज़्यादा मसले हैं, वरना हम देखते होते थे कि बुज़ुर्गों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मोतिया आ जाना या दूर की नज़र कमज़ोर होना या करीब की नज़र कमज़ोर होना। हर नौजवान ने अब देखें ग्लासेस वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो एक तो ये आपने बता दिया कि स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आम इंसान कर रहा है और उसे पता भी नहीं और आँखों पे इफ़ेक्ट हो रहा है? जैसे आप कह लें कि टाइम से ना सोना, खुराक का सही इस्तेमाल मतलब सही खुराक ना खाना। जी, जी। देखिए, ये कई अवामिल है। बेसिकली एक हुँ। फैक्टर नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5-6 अवामिल हैं। एक तो हमारी क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं, और सारी मेजॉरिटी इंडोर एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। आप ये देखिएगा कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। अगर बच्चों को होमवर्क मिलता है वो ऑनलाइन मिल रहा है, कोई मीटिंग हो रही है या किसी किस्म का आपको पहले कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में जो मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर वो बेशतर ऑनलाइन है। जी। तो इस तरह जो आपका ज़्यादा लाइफ़स्टाइल है वो अब बैठने की तरफ हो चुका है। आप लोग, हमारी इतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रही। हुँ। और आप देखिएगा कि हमारी जो डाइट का आपने जैसे ज़िक्र किया, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग डीप फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ख़ास तौर पे फास्ट फूड के शौकीन हैं नौजवान, बच्चे, हर किस्म के लोग खानों के शौकीन हैं, बाहर के जी। तले हुए खानों के। फिर उसमें इसमें मैदा जो है, ख़ास तौर पे जिस तरह आप बर्गर खाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये इसमें अच्छा। मैदा है जो कि बहुत बड़ी हुँ। बीमारियों की जड़ है। तो इसके साथ-साथ आपका जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो आपका बैठने का मुसलसल पोस्चर है। तो आप देखिएगा कि हर वक़्त आप लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, वो अपने स्क्रीन से ऐसे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं कि चिपके जैसे हुए होते पता हैं। नहीं क्या है, ऐसे वाई-फाई ही का है। ये एक वो पड़ चुकी हुई है कि हर जगह हर बंदे को वाई-फाई चाहिए। हुँ। तो ये चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ये एक वबा की सूरत बिल्कुल डॉक्टर इख्तियार साहब, आप करता जा सही रहा है। कह रहे हैं और कि एक वाईफाई जो है ना वो महवर व मरकज़ होता है और उसके इर्द गिर्द ही लोग जो है ना वो जमा होते हैं। जिस तरह पहले कभी आग का अलाव जला के उसके इर्द गिर्द बैठा करते बिल्कुल थे ऐसे कि ही यहाँ था। पे सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा आ जाते हैं इलाज की तरफ आ जाते हैं। सर, जी, ग्लासेस जी। यूज़ की जाती हैं, फिर कुछ लोग लेंस यूज़ करते हैं जिनकी नज़र वीक होती है, हुँ। और फिर उससे भी एडवांस जो स्टेज है वो लेज़र की है। लेज़र है। इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली वो किसी के लिए अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन महफूज भी है क्या लेज़र करवाना? और क्या ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आप पे डालता? बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये अक्सर हम जब हॉस्पिटल्स में होते हैं और हमारे डिफरेंट पेशेंट्स हैं, वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐनक कब उतरेगी। और जो नौजवान है, खास तौर पे जिनके बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनकी शादियां होनी है, या जो 19-20 साल के हुँ। उम्र को पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है कॉस्मेटिकली एक बड़ा इशू बन जाता है। तो ये अब मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि जिसके अंदर खाली आप को 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है टोटल इन अच्छा। ऑल। ये भी मैं ज़्यादा अच्छा। ही बता रहा हूँ, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। इसमें आपको ओके। जो है एक लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए आँखों की जो से निजात वो मुमकिन है। और आप जो ज़बरदस्त। है अभी ये लाहौर के तो 5-6 बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हुँ। प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है। तो ठीक। अफोर्डेबल थोड़ा-सा ज़रा एक्सपेंसिव है क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर हुँ। है, लेकिन ये हुँ। एक रेवोल्यूशन है ऑफ्थल्मोलॉजी के फील्ड में। और ना सिर्फ ये कि इससे ऐनक का जो है वो निजात हमेशा के लिए
हो जाती है। फहद बल्कि साहब, इसके side खर्च effects भी कितना बहुत आ limited जाता है, हैं। जरा कई आप ये भी बता दीजिएगा कि कुछ लोग जो करवाना चाह रहे हैं ताकि वो फिर अपना बजट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सके। जी देखिए, इसमें जो सिंपलेस्ट प्रोसीजर है ना वो पीआरके प्रोसीजर है, जो कि सही। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 70 से 80 हज़ार मिनिमम दोनों आंखों का होता है। तो ये ठीक है। मिनिमम है। और जो लेसिक टेक्नोलॉजी है, जो इसमें फेमटो लेसिक टेक्नोलॉजी है, जो सही। सबसे लेटेस्ट है इसके अंदर, वो तकरीबन कुछ 1.5 लाख से 2 के दरमियान डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसको चार्ज 1.5 किया से 2 जाता के है दरमियान। एज पर सर्जन फी। तो लेकिन ये बहुत जबरदस्त वो टेक्नोलॉजी है कि आपको बगैर किसी के इंसिजन दिए, सही। फहद साहब, बगैर हम कोई लेजर टांके की बात लगे करें तो और इसमें कोई बगैर एज लिमिट भी होती है कि इतनी एज के ही लोग बस लेजर करवा सकते हैं? जी, इसके जी। अंदर चीज़ है कि अगर आप 19 से 20 साल की उम्र के हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। सही। इससे पहले आपको ये रिकमेंडेड नहीं है। ये 19 से ठीक। 20 साल की उम्र में अगर आप हैं और आप 30-35 तक हैं, तो अगर आपका माइनस का नंबर है, तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड कैंडिडेट्स हैं कि सही। उनका उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। तो तो अगर डॉक्टर आप साहब, 19-20 साल के हैं, आपकी बिल्कुल ऐनक का जो एज नंबर लिमिट है, भी आपने बता वो दी है कुछ कि 18-20 साल से जायद के लिए। और जहाँ तक हम लेजर की बात कर रहे थे कि फिर बहुत सारे लोगों के ज़हन पे सवाल भी आ रहा होता है कि आपने ग्लासेस लगाए हैं, तो शायद ग्लासेस जो है ना ये ज़्यादा सेफ हैं बनिस्बत लेंस के या फिर लेजर के, नहीं, लेकिन आपने देखिए बता कुछ दिया कुछ है। जी। जी, कुछ ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिसमें हमारा काम सर्जरी में होता है, तो ओके। हमारे लिए थोड़ा-सा इश्यू है कि हमारा जो डेप्थ परसेप्शन होती है, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप पे काम करना है, सही। तो हमारी डेप्थ परसेप्शन ज़रा-सी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन वो नौजवान जो कि मौजूद हैं और जो कि आप देखेंगे इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और जिनको ठीक। पता है कि ख़ास तौर फहद पे साहब, जिनके आप माइनस के बिल्कुल नंबर है, दुरुस्त कह रहे जिन्होंने हैं सर, आपकी आई के मजबूरी है। ऑब्वियसली आप इस तरह की रेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, फिर आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, जी। आपने बता दिया सर। लेकिन कुछ लोग फैशन के लिए लगा रहे होते हैं, खासतौर पे खवातीन जो है वो रंग बिरंगी आंखों के लिए लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। वो कितना सेफ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना ही है तो फिर कितनी देर के लिए आप करें और उसके साथ क्या एहतियाती तदाबीर करें? नहीं देखिए, लेंसेज का इस्तेमाल बहुत बहुत एहतियात से करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़वातीन में एक फैशन की वो अलामत है कि जी मैंने ये लेंस पहना हुआ है, मैंने वो कलर का लेंस पहना हुआ है, तो वो लेंस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हमारे पास अक्सर ख़वातीन जिनकी शादी होती है, जिस तरह कोई इवेंट होता है, वो 10-11 बजे हमारे पास ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में हमें कॉल आती है कि जी पेशेंट्स आए हैं जिनको इन्फेक्शन के साथ आती हैं। लेंस उसकी वजह अक्सर ये है कि आंख में कॉन्टैक्ट फट लेंस भी के साथ जाता है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हाथ की जो सफाई है उसका बहुत ख्याल रखना सही। पड़ता है। आप उसको जब उतारें तो हाथ धो के उतारें। हाथ जो है वो अच्छी तरह उसको एक प्रॉपर उसके सॉल्यूशन है उसमें रखें और जब वो जो उसका कवर है, जो सही। कंटेनर होता है, उसको सफाई का बहुत ख्याल रखें। तो ये सही। 3-4 अलामत है। और अगर रात को खास तौर पे अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाए हैं तो रात को उतार के सोएं। एक्सटेंडेड वियर नहीं है तो आप इनको फिर भी रात को उतार के सोएं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। सही। अच्छा ये कोई फहद, आसान बच्चों इसकी को लेंस एहतियात नहीं लगाए है, जा तो इनको सकते हैं? और अगर लगाए जा सकते हैं तो किस उम्र के बच्चे जो हैं वो लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं कि आप चाहें तो अगर 14-15 साल की बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर है उनको इतना समझ आ जाती है कि उसको सही। हैंडल कैसे करना है। लेकिन फिर भी आजकल डिस्करेज किया जा रहा है इसका जो सही। इस्तेमाल है कॉन्टैक्ट लेंस का, क्योंकि इतने केसेस आए हैं जिसमें कॉर्नियल अल्सर का खदशा भी हो जाता है। और खुदा ना खास्ता जो है वो बहुत बड़ा पेनफुल इसमें कंडीशन हमने सही। देखी है। जो बैक्टीरियल केराटाइटिस होता है, वो कॉर्निया का इन्फेक्शन है, जो आंख का काला ढेला है उसका इन्फेक्शन हो सही। सकता है। ओहो। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसकी पेन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए रिकमेंड ये अच्छा किया डॉक्टर जाता है कि फहद, अगर टाइम की आपको कोई कमी है, ऐसी लास्टली जरूरत हमें नहीं है, ये भी बता दें कि आंखों की सेहत के लिए, हिफाजत के लिए हमें कौन कौन सी आदत अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी जो आई साइट है उसको बेहतर और ये रख भी कहा सकें? जाता है कि आपको पानी से जी। धोएं आंखों को, लेकिन आजकल तो वाटर में भी बड़ी कंटेमिनेशन है। और माहौल भी आलूदा है, जैसे स्मोक भी है। यस। जी जी, स्मोक का आपने बड़ा जिक्र किया। देखिए हमारे पास तो जो अगर 30% पेशेंट है ना, वो स्मोक की वजह से और ड्राई आइज के पेशेंट हैं। और ड्राई आइज का सबसे बड़ा कॉज एक तो स्मोक है, फिर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है, प्लस स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है। वो भी आंखों में जो ब्लिंक रेट है ना, जिसको हम कहते हैं कि हम ब्लिंक बार बार करते हैं, वो स्लो करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो आंखों को बार बार धोएं, और जिस तरह वजू करते हैं तो जब भी हमें चाहिए कि हर घंटे 2-3 घंटे बाद जब भी जाएं, लाजमी आंखों को साफ करें। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं जिनको खास तौर पे जिनके वो लोग जिनका कंप्यूटर का स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा है, जो ऑफिस में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं जिनका सही। 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है, उनके लिए रेकमेंडेड है कि वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 से 4 दफा यूज करें। और जितना वो हो सकता है कि फ्राइड फूड से अवॉइड करें, क्योंकि वो ड्राइनेस है सही। वो आपकी आंखों में भी जो है वो उसका होती है, मैनिफेस्ट होती है। सही। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आजकल ताज़ा फल सब्जियां हैं, जिस तरह गाजर का बड़ा इस्तेमाल रिकमेंडेड है। तो सही। इस तरह की चीजें जितनी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना फायदेमंद है। बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको एहतियात करनी चाहिए। आपने भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद साहब, आपने बड़े मुनासिब वक्त में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुफीद है लोगों के लिए।